पहला पाठ है इनकी पुस्तक का, कक्षा 8 का। और पहली बार में भाषा थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन ये शायद सबसे सुंदर स्तुति है और इसके भाव बहुत सुंदर हैं। तो भाषा को सरल बनाएंगे और छात्राओं को उस भाषा का आनंद लेते हुए इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। बैठो। आपका ये पहला पाठ है, ठीक है। तो दिन की शुरुआत, जैसे आप लोग विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? कोई कारण तो होता होगा, क्यों करते हैं? भगवान को याद करके अपना दिन का शुरुआत, भगवान को याद करके अपने दिन की शुरुआत करते। हाँ, तो वो तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मगर क्यों? ताकि हम तो हम लोग कुछ मांगते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। और भगवान से ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि वही हमारे हाँ, क्या वही भगवान से मांगते हैं क्योंकि वही भगवान है? नहीं, कुछ और सोच के बोलो। हाँ, हम जो पाना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, तो हम किसी ऐसी शक्ति से मांगते हैं जो हमें लगता है कि उस शक्ति का अगर आशीर्वाद होगा तो हम अपना काम कर पाएंगे, हम अपना काम कर पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे हाथ में कलम पकड़ा दो फिर हम ऐसे ऐसे करके कॉपी में लिख लें। हम लोग ये मांगते हैं कि हे सरस्वती माँ, हम आज अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सकें, जो हमें आता हो उसको हम अच्छी तरह लिख सकें। हाँ, तो किसी भी ईश्वरीय शक्ति से जब हम कुछ मांगते हैं तो उसको प्रार्थना कहते हैं। मांगने को प्रार्थना ही तो कहते हैं। जब आप कुछ अपनी छुट्टी मांगते हो तो प्रार्थना पत्र लिख के देते हो सब लोग? अच्छा, तो देखो, हिंदू धर्म में ये माना गया है कि आप सब चीज एक भगवान से मत मांगो। हर भगवान जो है अलग अलग रूप में आपको अलग अलग चीजें देते हैं। तो आपको कोई बहुत परेशानी है, संकट है, तो कहते हैं हनुमान जी की भक्ति करो, उनसे मांगो। डर लग रहा है तो हनुमान जी को याद करो। ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। हर धर्म अपना अलग अलग चलता है, तो हिंदुओं में ये विश्वास है कि आप अलग अलग देवताओं से अलग अलग चीजें मांगिए और जैसा मांगना चाहिए, जिनसे उनका रूप भी वैसा ही बना दिया है। असली में किसी ने देखा है सरस्वती जी को? नहीं देखा, लेकिन जैसा एक चित्रकार ने बना दिया तो हम लोग को भी बड़ा सुंदर लगता है कि हाँ, अगर विद्या की देवी है सरस्वती तो जरूर वो सफेद कपड़े पहने होंगी, चटक मटक नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ने वाले लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सादगी से रहें। उनके एक हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए, वो सफेद हंस पर बैठी हुई हैं और वीणा बजा रही हैं। क्यों वीणा वादिनी उनको क्यों कहते हैं? वो तो ठीक है, लेकिन क्यों वीणा बजा रही है? वो तो पढ़ाई की देवी है, विद्या की देवी है। क्योंकि उन्हें पसंद। हाँ, नहीं, क्यों वीणा क्यों बजवाई है? खाली किताब क्यों नहीं उनके हाथ में? चित्रकार ने क्यों नहीं सोचा? हाँ, वो लोगों तक पहुंचाएगी। वीणा से आवाज निकलेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन उसके अलावा एक बहुत गंभीर बात यह है जो आप लोग रोज करते हैं मगर आप समझ नहीं रहे हैं कि देखो, साहित्य जो अच्छा लिखा जाता है, उसके अलावा संगीत, नृत्य, कला, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें जो हैं विद्या का ही अंग हैं। जो चीजें हम लिख पढ़ के नहीं सीख सकते वो कभी कभी गा के सीख लेते हैं। इतनी सारी चीजों के संदेश आपको दिए जाते हैं तो गा गा के दिए जाते हैं कि नहीं? बहुत सारे ऐड निकलते हैं तो क्यों गाते हैं? बोल क्यों नहीं देते? जो गाया हुआ है वो ज्यादा याद रहती है लाइन?
याद रहती है ना? और कुछ बजाया हुआ हो साथ में तो और भी अच्छा लगता है। तो साहित्य के साथ साथ संगीत, नृत्य, ये सब कुछ विद्या का ही भाग है। ये सब कुछ विद्या है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं। हमारे यहाँ शुरू से ये बताया गया है कि शिक्षा जो है, विद्या जो है, उसमें इन सब चीजों का योगदान है। कोई लोग अच्छी तरह चित्र बना के सीख लेते हैं क्योंकि उनको चित्र बनाना अच्छा लगता है। कोई लोग गा बजा के सीख लेते हैं, कोई नाच के सीख लेते हैं, कोई लिख के सीखते हैं और कोई मन से याद करके सीख लेते हैं। सबका सीखने का तरीका अलग होता है। तो जो हमारी देवी हैं उनके हाथ में पुस्तक भी है और वीणा भी है। अच्छा, संस्कृत भाषा में किसी का नाम जो है उसके काम से भी जोड़ दिया जाता है। वीणा वादिनी के मतलब जो वीणा बजाती हैं। तो कौन हुई? सरस्वती हुई। सिंह वाहिनी किसको कहते हैं? सिंह की सब, हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शेर पर बैठे है ना। मोर पंख वाले किसको कहते हैं? कृष्ण जी को। डमरू वाले किसको कहते हैं? तो फिर इसी प्रकार से वीणा वादिनी, ये किसके लिए प्रार्थना है? वीणा वादिनी सरस्वती जी वर दे, हमको वरदान दीजिए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप इस कविता का अर्थ बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और कवि जो है वीणा वादिनी सरस्वती जी से क्या कह रहे हैं कि हमको 1 2 3 4 और गिनती और आ ई ये हमें विद्या मत दीजिए। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि ऐसी विद्या हमें मिले जो हमारे मन का अंधेरा समाप्त कर दे, जो हमारे मन का अंधेरा समाप्त कर दे। मन का अंधेरा कैसा होता है? गलत बातें, दूसरे की बुराई और पुराने रीति रिवाज, इन सब को खत्म करके जो हमारे मन का अंधेरा दूर करे, हमको नई तरह दुनिया देखने को मिले, ऐसा वर हमें दे। अच्छा, पहली 2 लाइन पढ़ो। वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हे वीणा बजाने वाली सरस्वती माँ, हमको वरदान दीजिए। हे वीणा बजाने, बोलो, हे वीणा वाली सरस्वती माँ, हमको वरदान दीजिए। अब जैसे ये कविता है तो वर दे, जब दे और ले और खा और बैठ, ये सब हम लोग आमतौर पर तू के साथ प्रयोग करते हैं। तू दे दे मुझे, है, और तुम के साथ क्या होगा? दे दो, दे दो, तुम मुझे वर दे दो। तो लेकिन माँ है तो माँ के साथ हम लोग प्यार की बोली बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे है। लेकिन जब आप इसका अर्थ लिखेंगे तो आप इसको बड़ों के लिए सम्मान की तरह लिखेंगे कि हे सरस्वती माँ, हमको वरदान दीजिए। हम ये नहीं लिखेंगे कि तू मुझे वरदान दे, है ना, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रिय स्वतंत्र रव, रव के अर्थ क्या होते हैं? कैसी ध्वनि आपकी वीणा में से निकले, हमें गाने के लिए कैसी ध्वनि दीजिए। हम आपसे मांग रहे हैं वरदान, कैसा आवाज मिले हमें, हमें अपने अंदर कैसी ध्वनि चाहिए जो स्वतंत्र हो। कैसी चाहिए? जिसको कोई दबाए ना हमारी आवाज को। आप लोग ये बात सीख रहे हैं ना कि अपनी बात खुलकर कहनी हो, तो गीत गाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए हमें स्वतंत्र आवाज दीजिए, हमें ऐसी आवाज चाहिए। अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, भारत के जितने लोग हैं उनके मन में कैसा मंत्र भर दीजिए जो सदा जीवित रहे, जो कभी ना मरे। अमृत, मृत के मतलब मरा हुआ, अ जब लग जाता है तो उसके मतलब नहीं। अमृत, जो हमेशा जीवित रहे, जो सबका कल्याण करे, जो सबके लिए अच्छा हो, ऐसा मंत्र दीजिए। ऐसा नहीं कि आज सही है और फिर कल पता चला गलत हो गया, ठीक है।
हाँ, काट अंध उर के बंधन स्तर। क्या काटने को कह रहे हैं? कि हमारे अंधेरे हृदय में के जो हमारे अंधेरे हृदय में के जो बंधन हैं उसको काट दीजिए। जैसे बंधन को काट देते हैं तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अगर कोई बंधा हुआ है तो बिना रस्सी को काटे कैसे खोलेगी वो? या तो गांठें खोलेंगे या काटेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिल्कुल अंधेरा हृदय है उसके जो बंधनों में बंधा हुआ है, पुरानी बातें, गलत बातें, बुरी प्रथाएं, दूसरों के लिए गलत विचार, इन सबको काट दीजिए। बहा जननी, जननी के मतलब माता, जो जन्म देती है वो जननी। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। निर्झर के क्या अर्थ है? निर्झर के मतलब झरना। और कैसा? प्रकाश से भरा हुआ, उजाले से भरा हुआ झरना तो बहा। माँ आप ऐसा झरना बहाइए जिससे कि सारा संसार कैसा हो जाए? जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे। अब ये वाली लाइनें ऊपर से पढ़ना शुरू करो, पहली लाइन से। वीणा वादिनी वर दे। रुको, सब लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? सब पढ़ो साथ में। वीणा वादिनी वर दे। हाँ, साथ में तभी अच्छा लगेगा। प्रिय स्वतंत्र रव। मैं कैसे पढ़ा रही हूँ कि आप उसको लय में पढ़िए। प्रिय स्वतंत्र रव, बोलो। अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। अब अगली चारों लाइन पढ़ो। हाँ, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। देखो एक लय में पढ़ो। काट अंध उर के बंधन स्तर, बोलो। काट अंध उर के बंधन स्तर। फिर से पढ़ो। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। अच्छा, अब जननी होता है, लेकिन इन्होंने कविता में लय लाने के लिए जननी में बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा लगा दी है। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, बोलो। बहा जननी कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। अंधेरे को चीर दीजिए, अंधेरे को चीर दीजिए। तम हर, सारा अंधेरा दूर कर दीजिए, जिससे अंधेरा छट जाए, प्रकाश भर जाए और सारा संसार जगमगाने लगे। नव गति नव लय ताल छंद नव। हम जो मांग रहे हैं कि हमें कैसा गीत दीजिए, हमें कैसी आवाज दीजिए जिसमें नव गति हो, नई गति हो, नई ताल हो, छंद नए हो, है ना। नवल कंठ, कंठ भी नया हो, हमारा गीत की ध्वनि भी नई हो। हमारा गला अलग से नया नहीं लग जाएगा कट के। नवल कंठ के मतलब हमारी अपनी ही आवाज नई हो जाए। इसके मतलब क्या है कि जो हम बोले वो नया बोले। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। जैसे बादल का गंभीर आवाज होती है, नीची और गंभीर आवाज होती है, मंद्र गहरी ध्वनि होती है, बादल गरजते हैं, ऐसी हमारी मजबूत आवाज हो, गहरी आवाज हो। जब कोई परेशान होता है, डरा हुआ होता है, तो उसकी आवाज धीमी नहीं हो पाती, वो ऊंचा बोलता है, बचाओ, डर लग रहा है। और जब आपको मजबूती से कोई बात कहनी होती है तो आपका बादल की तरह ठहरी हुई और गंभीर ध्वनि निकलती है। तो हमें कैसी ध्वनि चाहिए? जिससे कि हमें विश्वास हो। बादल की तरह गहरी ध्वनि हमको चाहिए।
नव नभ के नव विहग वृंद को, नए आकाश में नई जो चिड़िया हैं, और वो चिड़िया कौन है? सारे बच्चे। नई आकाश की जो नई चिड़िया हैं उनको आप रोज नया स्वर दीजिए। हे माँ, हमको रोज नया स्वर दीजिए, हमारे पास नई भाषा हो, नए विचार हो और हम स्वतंत्र हो, हम सब स्वतंत्र हो। समझ में आ रहा है? कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है ना? कलुष, कलुष के मतलब कालापन, कालापन या गंदगी। समझ रहे हैं? अब आपका गृह कार्य क्या होगा कि इसमें से कोई भी 5 शब्द चुनकर उसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और ये किसने लिखी है? महाकवि निराला। अब ये निराला क्या है ये और समझ लो। निराला क्या है? ये कोई जाति नहीं होती है, ये उपनाम है निराला। क्योंकि इसको देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये उनके माता पिता द्वारा दिए गए नाम का हिस्सा नहीं है। उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला क्या है? निराला जो है उन्होंने अपना नाम रखा है, उपनाम। क्योंकि वो लेखक थे, कवि थे, तो उनको अपना नाम निराला रखा है, जो कि दुनिया से अलग, सबसे अलग निराला। और उनको यही नाम पसंद था और सब लोग जो हैं उनको निराला जी के नाम से ही जानते थे। बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने हर प्रकार की भाषा में हिंदी बहुत कठिन भी लिखी है और बहुत सहज भी हिंदी लिखी है। लेकिन इससे आपको एक सुंदर प्रार्थना मिली है सरस्वती जी की। मेरे विचार से हिंदी में इससे सुंदर प्रार्थना सरस्वती जी की नहीं है। और इसमें कवि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पूरे देश के लिए मांगा। ठीक है, चलो, वेलकम।